जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आरपीएफ एसआई प्लस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 की। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आरपीएफ में आपका जो मेडिकल होगा वो किस स्टैंडर्ड का होगा, क्या क्या चेक किया जाएगा और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इस पर बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि सर मुझे आई प्रॉब्लम है, मेरे जो चश्मे का लेंस है उसका नंबर ये है, मेरी निकट दृष्टि दोष, किसी की दूर दृष्टि दोष, किसी का कोई प्रॉब्लम कॉन्टैक्ट लेंस से कई क्वेरीज मेरे पास आई। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दी जाए और सारी जो आपकी क्वेरीज है, सारे डाउट्स इसी वीडियो में क्लियर कर दिया जाए। तो मैं बताऊंगा कि कैसे आरपीएफ का मेडिकल होता है आँखों से रिलेटेड। इसके लिए मैंने जो आरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से सारा डाटा कलेक्ट करके एक जगह इकट्ठा कर लिया है। नंबर एक। दूसरी, मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि कैसे अगर आपका चश्मा ज़्यादा है, बड़ा नंबर है चश्मे का, तो उस नंबर को कैसे कम करेंगे या कैसे हटाएंगे अपना चश्मा। इस पर भी मैं एक आपको थोड़ा सा एक बताने वाला हूं कि कैसे आप बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी मेडिसिन के इसको दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए तो शुरू करते हैं, जानते हैं जो आपका आरपीएफ का जो मेडिकल होगा। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो रेलवे जो मेडिकल कराता है हमारा, उसकी कुछ कैटेगरी उसने बांट रखी है, जैसे कि A1, A2, A3, B1, B2, C1 और C2। इतनी कैटेगरी में जो रेलवे है वो हमारी मेडिकल कराता है। लेकिन कुछ ऐसी कैटेगरी हैं जो लोको पायलट के लिए बनाई गई हैं क्योंकि उनको ज़्यादा ज़रूरत है देखने की। कुछ ऐसी हैं जो स्टेशन मास्टर के लिए हैं, कुछ ऐसी हैं जो फिटर के लिए हैं, कुछ ऐसी हैं जो ट्रेडमैन के लिए हैं। आरपीएफ के लिए उन्होंने क्या क्राइटेरिया बना रखा है, तो आज मैं इस पर चर्चा करूंगा। आरपीएफ में जो हमारा मेडिकल होता है, रेलवे जो मेडिकल कराता है वो B1 कैटेगरी का कराता है। B1 कैटेगरी का हमारा आरपीएफ में मेडिकल होता है। तो B1 कैटेगरी में लिखा क्या है मैं इसको पढ़ के सुनाई दे रहा हूँ, फिर इसके बाद इसको विस्तार से बताऊंगा। फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्टेड विजुअल स्टैंडर्ड, डिस्टेंस विजन 6/9, 6/12 with or without glass, power of lens not to be exceed 4D, near vision 0.6, 0.6 with or without glasses when reading reading or close work is required and must pass test, color vision, binocular vision, field or vision and night vision। तो मैं इसको थोड़ा विस्तार से आपको बताए दे रहा हूँ, आपको समझाए दे रहा हूँ। आप इसको बहुत ही ध्यान से समझिए और जानिए कि मैं फिट हूँ इसके लिए कि नहीं हूँ। ठीक है, पहला जो इनका पॉइंट है कि डिस्टेंस विजन 6/9 एंड 6/9। जो आपका डिस्टेंस का जो विजन, सॉरी, डिस्टेंस का जो विजन होगा वो आपका 6/9 और 6/12 का होगा। आपकी एक आंख, जो आपकी दूर की देखने की क्षमता है, वो एक आंख की होगी 6/9 और दूसरे की हो सकती है 6/12। अब चाहे लेफ्ट की हो या राइट की हो, इससे मतलब नहीं है। एक आंख आपकी ऐसी, मतलब 6 दूर का देखने का वाला आपका 6/9 और पास, सॉरी, एक आंख का 6/9 और दूसरे का 6/12 चल जाएगा। दूसरा, अब इन्होंने ये बात कही कि ये चश्मे के साथ आप देखें या बिना चश्मे के देखें। यहाँ इन्होंने इस चीज़ को मेंशन नहीं किया कि केवल और केवल आपको बिना चश्मे के देखना है या चश्मे के साथ। वो कह रहे हैं कि ग्लास और विदाउट ग्लास, आप दोनों में से किसी एक चीज़ को चूज करते। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि चश्मा अलाउड है, इतना आप समझ गए। दूसरा जो आता है वो कहता है कि नियर विजन जो हमारा होना चाहिए, पास की जो नज़र होनी चाहिए, वो 0.6 और 0.6, ये दोनों आंखों का विजन 0.6 होना चाहिए। दोनों आंखें हमारी 0.6 होनी चाहिए। तीसरी इन्होंने जो बात कही वो कही कि आपके जो चश्मे का नंबर है, ये तो हो गया कि चश्मा अलाउड है, लेकिन जो आपके चश्मे का नंबर है वो 4D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 4D से ज़्यादा।
आपके चश्मे का नंबर किसी भी कीमत पर 4D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हो गया। अगला जो इन्होंने कहा है कि मस्ट बी रिक्वायर्ड कलर विजन। कलर विजन के बारे में मैंने इससे पहले वीडियो में बता दिया है कि कलर विजन आपका कैसे चेक होता है। बाइनोकुलर, अब बाइनोकुलर का क्या मतलब है, डिस्टर्ब दीजिए। बाइनोकुलर का क्या मतलब है, जिसे बोलते हैं दूरबीन दृष्टि। दूरबीन आपने कभी देखा है कि ये दूरबीन जैसे होती है, तो अगर इसको किसी ऑब्जेक्ट को देखना होता है तो बिल्कुल क्लोज एरिया से देखती है दूरबीन, बिल्कुल क्लोज एरिया से। इसी तरह जो हमारी आंखें होती हैं वो भी बाइनोकुलर होनी चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए हमारी एक आंख ये हो गई, दूसरी आंख हो गई ये। अब किसी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, सपोज दैट अगर हम इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो हमारी जो नज़र का जो एंगल है, यानी कि जो कोण बनना चाहिए वो ऐसा बनना चाहिए। समझ रहे हैं आप, कोण बिल्कुल ऐसा आना चाहिए। यहाँ पे दिक्कत क्या आ जाती है, जैसे मान लीजिए कि हमारी एक आंख ये हो गई और इसका जो ये है वो यहाँ, दूसरी आंख जो है वो ऐसे है, सॉरी ज़्यादा बड़ी हो गई आंख ये। अब इसका जो ये लेंस आ रहा है वो बिल्कुल यहाँ पर आ रहा है। एक का लेंस देखिए इधर आ रहा है, एक का बीचों बीच। और कोई ऑब्जेक्ट जब हम देख रहे हैं तो एंगल तो बन रहा है, लेकिन इसका एंगल देखिए कैसा बन रहा है, आप स्वयं देखेंगे। एक आंख यहाँ से आ रही है, एक आंख यहाँ से आ रही है। सीधी भाषा में आप ये समझिए कि जिसको भेंगापन या टेढ़ापन कहते हैं वो यहाँ पर दिक्कत कर सकता है। इतनी बात समझ गए आप। इसके बाद आपका नाइट विज़न टेस्ट होगा, मतलब कि अंधेरे में भी देखने की क्षमता चश्मे के साथ या बिना चश्मे के साथ आपकी कैसी है, इसकी भी जांच आपकी होने वाली है। चलिए, ये हो गई आंखों की बात। अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि चश्मे से हमको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। लेकिन अगर आपका जो नंबर है वो 4D से ज़्यादा आ रहा है, 4D से ज़्यादा आ रहा है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपसे बताया कि मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ और कुछ ऐसे आपको क्या जो रूल्स हैं, आपको क्या नियम है वो फॉलो करने पड़ेंगे, जिससे आप अभी से अगर इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो एग्ज़ाम आते आते आपकी चश्मे की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। 99% में गारंटी के साथ बता सकता हूँ। पहला, आपको पर डे की एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना होगा, आपकी जो आंखें हैं पहले आप ऊपर और नीचे इस तरीके का देखेंगे, ऐसे 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 ऐसे। लगभग 20 सेट इसके आप लगाएंगे 10-10 के। एक ये हो गया। दूसरा हो गया आप इधर और नीचे, लेफ्ट डाउन लेफ्ट डाउन लेफ्ट डाउन। फिर आंखों को क्लॉकवाइज आप चलाइए ऐसे। फिर इसके बाद आंखों को एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद एक एक्सरसाइज आती है, आप एक पेन ले लीजिए, मैंने ये मार्कर लिया, आप एक पेन ऐसे ले लीजिए और इस पेन को धीरे धीरे अपनी दोनों आंखें इस पेन पर लगाइए और धीरे धीरे इस पेन को करीब लाइए। जब तक ये साफ दिख रहा है तो ठीक है, लेकिन जहां धुंधला होने लगे बस वहीं इसको रोक दीजिए और लगभग 1 से 1.5 मिनट तक इसको यहीं रोके रहिए। ये एक्सरसाइज आपको 4 से 5 बार करनी है। दूसरा, इसी पेन को जब आप इधर ले जाएंगे तो धीरे धीरे आप इधर ले जाइए और इसको देखते हुए दोनों आंखों से, और जब तक देखिए कि जब तक ये आपको साफ नहीं नजर आ, और जहाँ पे धुंधला हो रहा है वहीं रोक दीजिए। फिर यही काम आपको इधर करना है। इसके बाद आपको सनलाइट लेनी है। सनलाइट ये नहीं कि बिल्कुल दोपहर में चले जाएं सूर्य की तरफ देखने लगे तो जो बची हैं वो भी चली जाएंगी। इसलिए सुबह के टाइम जब सनराइज हो रहा हो या सनसेट हो रहा हो तो जो ऑरेंज कलर की एक रोशनी निकलती देख रहा होगा आपने, उस रोशनी को आपको देखना है जब तक कि सूर्य पूरी तरीके से निकल, और जब सनसेट हो रहा है तब भी यही देखना है। इससे आप आँखों को विटामिन डी मिलता है और जो आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, ये हो गया आपकी एक्सरसाइज। अब खाने में आप क्या खाएंगे। खाने में आप खीरा या सफ़ेद जो कद्दू होता है या आलू, उसकी स्लाइड काट लीजिए पतली पतली। स्लाइड को आँखों पे थोड़ा 10-15 मिनट आधे घंटे के लिए आप रख लेंगे स्लाइड को, जो आपकी आँखों को ठंडक पहुँचाता है। ये हो गया आपकी एक्सरसाइज। अब खाने में आपको क्या लेना, खाने में आप गाजर लीजिए, हरी पत्ती वाली सब्जी लीजिए, ब्रोकली आप सुना होगा ब्रोकली लीजिए। विटामिन सी के जो सोर्सेज हैं जैसे संतरा हुआ, नींबू हुआ, इन सबको आप ले सकते हैं। और दाल आप ज़्यादा लीजिए जिसमें राजमा चना ये सब हो।
और ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करिए कि दूध पीजिए। जैसे शाम को आप, बहुत से बच्चे हमारे ऐसे हैं जो दूध नहीं पीते। दूध आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर वो आपका फिजिकल हो और चाहे फिर आपके आंखों के लिए। फिजिकली भी जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल्स जो है ब्रेक होते हैं, तो उन मसल्स को बनाने के लिए दूध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आते हैं कि आपको अब अवॉइड क्या करना है। खाना हो गया, एक्सरसाइज हो गया, पता चल गया। अब आपको अवॉइड क्या करना है। आपको किसी भी कीमत पर, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक आपको जंक फूड्स नहीं खाने हैं। आपको जंक फूड बिल्कुल नहीं लेने हैं। बहुत से बच्चे हैं जो चले आते हैं शाम को, चाउमीन खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पेटीज खाते हैं। ये सब आप मना, मतलब रोक दीजिए जब तक आपका एग्जाम ना हो। वर्दी आपके सीने पर एक बार आ जाए, वर्दी आपके बदन पर आ जाए, इसके बाद आप खूब खाइए, दबा के खाइए, कोई रोकने वाला नहीं है। इससे पहले और 9 या 10 बजे के बाद कोशिश करिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो किताबों से पढ़ाई करिए। 9 या 10 बजे के बाद आप मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, इन सब का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए। इसकी जो ब्लू लाइट होती है वो आंखों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक। आप एग्ज़ाम तक इस रूटीन को फॉलो करिए, इस एक्सरसाइज को फॉलो करिए, इस अपनी डाइट को फॉलो करिए। देखिए, आपका चश्मा अगर ना हट जाए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर आपने गलत बताया। लेकिन यहाँ मैं एक बात और आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ और ना ही मैं डाइटिशियन हूँ। बस जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने खुद अपने आप पर देखा है, मैं केवल उसी को बता रहा हूँ। बाकी आप ये मत सोचें कि मैं जितनी बातें सारी बता दी वो 100% सही होंगी। आप किसी डॉक्टर से, अच्छे किसी आई सर्जन से आप एक बार कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।